हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप जानते हैं कि कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके आरएस के पोर्टल सर्च करना है और उसके बाद जैसे ही आपको फर्स्ट जो आता है आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए ये ओपन किया गया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ स्कूल के लिए, प्राइवेट टीचर या मदरसा, तो इन सब के लिए ये 5वीं और 8वीं के कक्षा का रजिस्ट्रेशन चालू किया गया। तो बस आपको अपना आईडी डालना है यहाँ पे, उसके बाद जो कैप्चा दिया है वो डालना है। मैं यहाँ पे कैप्चा डालता हूँ। ओके, जैसे आप यहाँ पे कैप्चा डालेंगे वैसे आपको ये स्क्रीन दिखेगी, और जैसे ही आप ये स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया हुआ है अभी। ये देखिए, कक्षा 5वीं 8वीं एग्जाम 2024-25, इसमें हमें 4 ऑप्शन अभी खुले हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आपको पता चलेगा कि हमारे कौन कौन से स्टूडेंट हमने रजिस्टर कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनका सत्यापन हो चुका है। न्यू ऐड स्टूडेंट में हमें अगर कोई नए बच्चों को ऐड करना है तो यहाँ से हम उनकी समग्र आईडी डाल के उनको ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट ट्रैकर में अगर किसी बच्चे को हमें ट्रैक करना है तो उसकी समग्र आईडी डाल के हम उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उसका सत्यापन या उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और समझिए कि अगर आपके क्लास का कोई स्टूडेंट अगर आपको नहीं दिखता है आपके रजिस्ट्रेशन में, तो आप यहाँ पे शिक्षा पोर्टल के साथ उसको सिंक कर सकते हैं इस ऑप्शन से, स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल, और आपका वो बच्चा यहाँ पे दिखने लगेगा। तो अभी मैं आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपके डाइस कोड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, चाहे आप 5th सेलेक्ट कर सकते हैं, 8th कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 5th का करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे 5th का सेलेक्ट किया, आपका डाइस के हिसाब से आपका यहाँ पे दिख जाएगा आपको कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका ब्लॉक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बच्चों के नाम आ जाएंगे, और उसके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन में कि यहाँ पे टिक लगे हुए हैं। तो जैसे सपोज आपको, चलिए, और हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ बच्चों के सामने ये रेड डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, किसके सामने नहीं आ रहा है। तो ये इसलिए है कि हो सकता है कि पूरे ईयर में या पूरे सत्र में आपने कभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुका है। सपोज यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि इस बच्चे का आपने या तो ओलंपियाड या एनएमएमएस में आपने इस सत्र में कभी भी उसका सत्यापन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे वो नहीं आएगा। और ये जो बच्चे हैं जिनके सामने आ रहा है, इनका सत्यापन आपने साल भर में कभी नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो सपोज मान के चलिए आपको इनमें से किसी एक बच्चे का कुछ डिटेल वेरीफाई करना है कि सही है या नहीं है, तो आपको इस राइट बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको आ जाएगी उस बच्चे का। मेन चीज़ आपको ध्यान ये रखना है कि जो स्टूडेंट नेम है, आपको यहाँ पे वही नेम डालना है जो बच्चे की अपार आईडी में है। और अगर बच्चे की अपार आईडी नहीं है तो आपको वो नाम डालना है जो कि उसके यूडाइस में है। क्यों? क्योंकि वही उसकी मार्कशीट में आएगा। इसलिए आप ये बहुत ध्यान से रखें कि आप नाम सही तरीके से डालें। उसके बाद यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि नाम सही है और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सही है। CWSN का मतलब हमारा ये है कि अगर बच्चा आपका विकलांग है और उसको लिखने में सहायता चाहिए तो उसके लिए आप उसे यस करिए, अदरवाइज इसे आप नो रहने दें। फिर आपको चेक करना है उसके माता पिता का नाम सही है या नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि पहली लैंग्वेज कौन सी है, दूसरी लैंग्वेज कौन सी है, उससे आप। तो सपोज अगर आप पहली लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं हिंदी, तो ऑटोमेटिकली सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश आ जाती है। उसके बाद थर्ड लैंग्वेज में आप जो भी करना चाहे, जैसे मोस्टली अपन हमेशा ये करेंगे भाषा का चयन नहीं, उस टाइप से। उसके बाद सब्जेक्ट 2 में कुछ और। उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये बच्चा यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। जैसे आप करेंगे यहाँ पे ऑप्शन अपडेट का आने लग जाएगा। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ है। ऐड स्टूडेंट में जाके आप यहाँ पे जैसी समग्र आईडी डालेंगे, वो बच्चे का यहाँ पे डिटेल आ जाएगा और वो बच्चा ऐड हो जाएगा। और जैसे ही वो बच्चा ऐड होगा, आप यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में उसको फाइंड कर पाएंगे। अगर वो क्लास 5th का है तो 5th का, 8th का है तो 8th का। धन्यवाद।